झाड़ू उठाकर झाड़ू लगाओ, कचरा उठाकर एक कोने में ले जाकर एक डस्टबिन में डालो, सेवा करो, विनय करो। कहीं मौका मिल जाए अकेले में बैठकर शिव जी से बात करने का तो बात करो, कह कर जाना बाबा यहाँ से जा रही हूँ, अगली बार जब आऊँगा चेहरे पर बहुत खुशी लेकर आऊँ, ऐसी प्रार्थना कर कर जाती हूँ। मेरे चेहरे पर हंसी देकर वापिस यहाँ आऊँ, वापिस अपने पिता के घर पर आऊँ, अपने बाबुल के घर पर आऊँ तो चेहरे पर मेरे प्रसन्नता। कई लोग कहते गुरुजी हमने एक कथा सुन ली, दो कथा सुन ली, तीन कथा सुन ली, लगे रहो कलकत्ता में था थपथपाते रहो, मुन्ना सो जा, मुन्ना सो जा। मतलब कथा सुनते रहो, आते रहो, एक लोटा जल चढ़ाते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहो। बार बार बोलोगे, बार बार माँ थपथपाती है, बोलती है तो मुन्ना की आंख में नींद भर आती है, बच्चा सो जाता है। उसी तरह जब हम बार बार शंकर के मंदिर जाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं, उसको पुकारते हैं, कथा में जाते हैं, बारंबार प्रार्थना करते हैं, तो एक ना एक दिन मेरा बाबा तुम्हारे सामने आकर तुम्हारा दुख काट ही दे। हम उस पर आश्चर्यित होकर जाएं। आज पितृपक्ष की अमावस्या है। कितने कितने लोगों ने, कितने कितने संसार के पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी मानव हैं, मनुष्य हैं, जितने भी भाई बहन यहाँ पृथ्वी पर रहते हैं, मेरी जीजी, मेरे जीजा, मेरी बेटियाँ, बेटा, मेरी माता, मेरे भाई, मेरे बंधु, सब ने पितरों की खूब सेवा, सब ने पितरों के लिए कुछ ना कुछ करा, खूब करा। पर श्राद्ध पक्ष के 16 दिन यदि कोई कुछ नहीं कर पाता है तो वो अमावस्या के दिन, आज के दिन, या तो भगवान की कथा सुनकर या भोजन कराकर, दान कर कर, पुण्य कर कर, सत्कर्म कर कर अपने पूर्वजों को दीप लगाकर पार उतार देता। आज के दिन इस अमावस्या की इतनी महत्वता, हर महीने अमावस्या आती है और हर महीने की अमावस्या की इतनी महत्वता क्यों होती? क्यों? पितृपक्ष की अमावस्या या अन्य महीने की अमावस्या इतना फल क्यों देती है, इतना आनंद क्यों देती है, हमारे पूर्वजों के लिए इतना सुख क्यों प्रदान करती है? कभी अपने मन में यह भाव प्रकट करिएगा कि यह अमावस्या इतनी फलदायक क्यों होती है, क्यों हमारे पूर्वज, क्यों हमारे पितर, क्यों हमारे गए हुए जो भी जीव हैं, और केवल कितने कितने किस्मत वाले हो आप सब। शिव महापुराण की कथा कहती है कि श्राद्ध, पिंड, तर्पण, तिलांजलि, जो जन्म लेकर बड़ा होकर चले गया उसका तर्पण हो रहा है, उसकी तिलांजलि हो रही है, उसका पिंड हो रहा है, उसका तर्पण हो रहा है। पर कई कई मेरी जीजियां इस संसार में, कई मेरे जीजा उन बैठे हैं, कई बेटियां बैठी हैं, कई जीजा बैठे हैं, कई माताएं बैठी हैं, जिनके गर्भ में 2 महीने का, 4 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 7 महीने का, कोई बच्चा जन्म लेने के बाद चला गया, किसी का गर्भ में 2-4 महीने का चले गया, किसी का 6 महीने का चले गया, किसी का जन्म लेने के बाद चले गया, कोई कुंवारी अवस्था में मर गया, कोई अधोगति में मर गया, कोई विवाही नहीं हुआ था तो चले गया, कोई छोटा सा बाल्य अवस्था में चले गया, ना जाने कैसे जीव चले गए। कई माताएं बैठी हैं संसार सागर में जिनके वो जीव चले गए, क्या करे वो उस बच्चे के। जो गर्भ में था
4 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का, 1 साल का, कोई बड़ा हो गया, कोई छोटा, कोई कैसा, अधोगति में चला गया, वो भीतर की भीतर चला गया, आखिरी में समाप्त हो गया। उसकी गति क्या? प्राण तो आए थे उसमें, श्वास तो थी उसमें, था तो आपका, जीव तो था उसमें। उसकी मुक्ति कैसे होगी? उसका मोक्ष कैसे होगा? उसकी गति कैसे होगी? कहा मत्स्य पुराण का एक चरित्र है, और मत्स्य पुराण का ये पवित्र चरित्र अक्षोदा सरोवर को दर्शाता है। एक अक्षोदा नाम की एक बड़ी सुंदर एक स्त्री थी, अक्षोदा। मत्स्य पुराण का ये पवित्र चरित्र है। वो एक दिन उसके मन में आया कि मैं भगवान को प्रसन्न करूं और उनसे कुछ वर पाऊं। मत्स्य पुराण कहती है अक्षोदा ने देवताओं का तप करना प्रारंभ करा, और उन देवताओं के तप करते 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 बाद में अक्षोदा ने सारे देवताओं का जब तप हो गया, साधना हो गई, और देवताओं में पितृदेव भी आते, पितरों की भी आराधना उसने कर ली, पर कोई करुणा अक्षोदा के सामने कोई देवता प्रकट नहीं हुआ। एक बात हमने कथा में कही थी, आप लोगों को याद है कि नहीं? अगर जिसको याद होगी वो